दोस्तों, हम जब सांस लेते हैं तो हमें लगता है हम खुद ले रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि यह प्राण ऊर्जा का एक स्वाभाविक काम है जो अपने आप चलता रहता है। जिस दिन यह रुक गया उस दिन समझ लीजिए ज़िंदगी ख़त्म। दोस्तों, आपको पता ही नहीं है कि आपकी सांसों में कितने गहरे राज छुपे हुए हैं। बस इन सांसों को समझकर, थोड़ा सा उन पर ध्यान देकर आप अपनी ज़िंदगी और पलों के बड़े बड़े राज समझ सकते हैं। यह जो सांसें जो आपको बस अंदर बाहर जाती हुई हवा लगती है, वह इतनी साधारण नहीं है जितने आप सोचते हैं। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर आप अपनी सांसों की चाल में हल्का सा भी बदलाव कर लेते हैं तो यह बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। चाहे आपका शरीर हो, मन हो, आपकी बुद्धि हो, सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ सांसों के रिदम को समझकर और थोड़ा सा उसमें बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपनी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी सांसें अपने आप नाभि तक चलने लगे, यानी गहरी और प्राकृतिक हो जाए, तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, वही जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो बात बताई जा रही है उसे ध्यान से समझना। आमतौर पर हम जो सांस लेते हैं वह बिना ध्यान दिए एक एक तरह से बेहोशी की हालत में होती है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आपका शरीर अपने आप सांस ले रहा है। लेकिन अगर आप अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो तो आप इसे महसूस कर सकते हो। जब आप सांस लेते हो तो सबसे पहले फेफड़े में महसूस होती है। अगर पहली सांस हल्की हो तो छोटी छोटी वह आपके सीने में महसूस होगी, और अगर सांस गहरी है तो आप इसे अपने पेट तक महसूस करोगे। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। जो हवा आप अपने अंदर खींचते हो वह बस हवा नहीं है, यह आपके शरीर के लिए ईंधन है, इंजन का काम करेगा जिससे जिससे आपका शरीर चलता है। इसलिए इसे ही प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति कहा जाता है। यह वह चीज़ है जो आपको हमेशा ज़िंदा रखती है और आपके अंदर ताकत भरती है। देखिए दोस्तों, यह जो साधारण सी हवा है जो आप सांस के रूप में ले रहे हैं, यह आपके शरीर के हर हिस्से को ताकत देती है। लेकिन बात यह है कि हम अपने अंदर की चीज़ों को देख या समझ नहीं पाते। यह जो प्राण वायु है यह सीधा आपके दिमाग तक जाती है और वहाँ से छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब आपके दिमाग की कोशिकाएं उन्हें ठीक से काम करने में मदद करती है। अब यह जो हवा यह आपके शरीर और दिमाग में किस मात्रा में जा रही है वह तय करती है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे और कितनी तेज़ आपकी बुद्धि होगी। अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा सांसें लेते हैं और ध्यान लगा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब है कि आप अपने शरीर को ज़्यादा जीवन ऊर्जा दे रहे हैं। तो आपकी जीने की उम्र बढ़ जाती है। जैसे कि यह सांस आपके अंदर जाती है, यह आपके शरीर में नई ताकत और ऊर्जा को पैदा करती है। अब सवाल यह है कि आखिर सांस लेनी कैसी चाहिए। सच बात यह है कि आपकी सांसें गहरी और लंबी होनी चाहिए। जितनी गहरी सांस लोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लंबी सांस का मतलब है कि आप अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ले रहे हो। अब अगर आपकी सांसें नाभि तक चलने लगे तो समझ लो खेल बदल जाएगा। आमतौर पर ज़्यादातर लोग अपनी सांसों को नाभि तक ले ही नहीं जाते, वह छोटी छोटी हल्की सांसें लेते हैं और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी भी बस साधारण सी रहती है। लेकिन जब आपकी सांसें नाभि तक जाने लगेगी तो यह सिर्फ आपके शरीर और दिमाग को ही दुरुस्त नहीं करेगी, बल्कि आपके मन के सारे खराब विचार और विकार को भी बाहर निकाल देगी। इन विकारों में सबसे बड़ा और ख़तरनाक है अहंकार। यह नाभि तक जाने वाली लंबी सांसें और अहंकार ख़त्म कर देती है, क्योंकि गहरी सांसें आपको हमेशा शांत और आराम वाली स्थिति में ले जाती है। अब जब भी आप परेशान या बेचैन होते हो तो लोग आपको कहते हैं कि गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, और जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आपको तुरंत हल्का और सुकून महसूस होता है। यही लंबी सांस का जादू है। लेकिन नए नए साधक अक्सर सीधे मन के विकारों पर काम करने लगते हैं। ऊपर से असली खेल तो अंदर से शुरू होता है, और वह शुरू होता है आपकी गहरी सांसों से। देखो दोस्तों, यही बात है कि जब कोई अपने विकारों को सीधे सीधे ख़त्म करने की कोशिश करता है तो वह कामयाब नहीं हो पाता। यह ऐसे है जैसे आप पेड़ की पत्तियाँ या टहनियाँ काट रहे हो, वह वापस
पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से उग जाता है। असली बात तो यह है कि आपको जड़ पर काम करना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि बहुत से नौजवान काम वासना से छुटकारा पाने के लिए उसे ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उल्टा हुआ और भी बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जो लोग अपने अहंकार से परेशान रहते हैं वह भी उस पर ऊपर ऊपर से काम करते हैं। अब सच यह है कि अगर आप अपनी सासू को गहराई से नाभि तक ले जाना चाहें तो अहंकार का सवाल ही नहीं उठेगा। आपकी सांसें गहरी होगी तो अहंकार अपने आप गायब हो जाएगा। और भाई, अहंकार का सीधा कनेक्शन तो क्रोध से होता है। जितना ज़्यादा अहंकार उतना ही ज़्यादा गुस्सा। लेकिन अगर आप सासू को नाभि से चलने लगे तो आप अंदर से बिल्कुल शांत हो जाओगे। आपकी बेचैनी और हड़बड़ाहट ख़त्म हो जाएगी। मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। और जिस इंसान का मन शांत हो उसे ना तो अहंकार सताता है और ना ही क्रोध। बस ही उसके जीवन में स्थिरता शुरुआत होती है। भाई, असली खेल तो यही है। जब आप अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ स्थिरता महसूस करने लगो तभी आप अपने जीवन को सही तरीके से समझ पाते हो। तो बस आपको करना यह है, जब सुबह उठो सबसे पहले गहरी सांसें लो। बस इससे कोई जल्दबाजी मत करना। धीरे धीरे गहरी सांसें लो। जितनी गहरी सांस लोगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगी। वह ऑक्सीजन आपके खून में घुलेगी, दिमाग तक पहुंचेगी और आपके शरीर को ताकत देगी। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो समझो कि आप अपने शरीर में गंदगी बाहर निकाल रहे हो। वह जो सांस बाहर जाती है उसमें आपके शरीर के टॉक्सिन्स और अशुद्धियाँ बाहर फेंकी जा रही है। और हाँ, यह भी जान लो कि जिन चीज़ों को आप नेगेटिव विचार कहते हैं वह भी आपकी सांसों से जुड़े होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हो तो उन बुरे ख्यालों को आने की जगह ही नहीं मिलती। अगला फ़ायदा यह है कि अगर आपको नींद में दिक्कत होती है तो गहरी सांस लेना शुरू कर दो। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, जो आलस से डूबे रहते हैं, वह अगर अपनी सांसों को गहरा करने पर ध्यान दें तो उनकी नींद 8 घंटे के बजाय 4 से 5 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। और जब वह उठेंगे तो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। अब वह लोग, खासकर स्टूडेंट, जो कहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई या लक्ष्य पर ध्यान लगा नहीं पाती है, उनके लिए यह तरीका और भी ज़रूरी है। गहरी सांसें आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है और आप अपने आप पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हो। देखो, जब आपकी एकाग्रता यानी फोकस बहुत कम होता है तो ज़रा सा भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ से आप गड़बड़ा जाते हो। अब अहंकार, गहरी सांसें लो, वह भी नाभि तक, और वक्त अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लगाओगे तो यह ध्यान सीधे आपकी एकाग्रता में बदल जाता है। जैसे आप आराम से गहरी सांसें ले रहे हो, वह नाभि तक जा रही है और फिर धीरे धीरे बाहर आ जा रही है। बस इस पूरी प्रक्रिया में आपका ध्यान सांसों के साथ जुड़ा रहता है। यही ध्यान आपके मन को एक जगह ठहरने में मदद करता है। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी एकाग्रता बहुत तेज़ हो जाती है। आप चीज़ों पर फोकस कर पाते हो और दिमाग भटकना बंद कर देता है। अब सोचो, अगर आप अपने बच्चों को यह सरल सा तरीका सिखा दो और वह रोज़ इसे करते रहे तो भविष्य में वह साधारण इंसान नहीं रहेंगे। उनका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा कि वह भी अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस बन सकते हैं। अब रही बात आज की सबसे बड़ी परेशानी की, सेक्स और गुस्सा, यह तो हर किसी की प्रॉब्लम बन चुकी है। ज़्यादातर लोग इससे परेशान हैं, लेकिन इसे छोड़ पाना भी आसान नहीं है। पर इसका हर हाल भी आपकी सांसों में छिपा हुआ है। अगर आप रोज़ गहरी सांसें लेने की आदत डाल लो और इस पर ध्यान केंद्रित करो तो धीरे धीरे यह समस्या भी खत्म हो सकती है। गहरी सांसें आपके मन और शरीर को शांत करती है, जिससे यह विकार खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। अगर कभी गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाए कि आपको लगे कि अब संभालना मुश्किल है तो बस गड़बड़ होने वाली है। तो इस वक्त पर आपको बस एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेना, कुछ भी मत सोचिए, बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। गहरी सांस लीजिए, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए। इससे महसूस कीजिए कि वह अपनी नाभि तक पहुंच जाए। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। गुस्सा आ रहा है, यह ठीक है, पर आपको उस गुस्से को काबू करना है। उस
पर हावी नहीं होने देना। अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लगाइए। सिर्फ 1 मिनट तक ऐसा कीजिए। आपको लगेगा जैसे आपके भीतर का सारा तनाव धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। देखिए, जब आपका गुस्सा या काम वासना जैसे विचार पकड़ ले तो सबसे पहले और अपने आप को संभालने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गुस्से को शांत करने के लिए जो तरीका अपनाया है वही तरीका यह भी काम करेगा। जब आप मुख्य विचार और जब झगड़ ले तो सबसे पहले एकांत में बैठे, फिर अपनी आंखें बंद कर ले और लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। सांस को धीरे धीरे अपनी नाभि तक जाने दें। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से, जैसे सब कुछ थम गया हो। बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अब होता क्या है कि जब आप अपनी सांसों को नाभि तक ले जाते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगती है। यह ऊर्जा जो आपको खामोशी की तरफ खींच रही थी अब शांत होने लगती है। धीरे धीरे आपके विचार बदलने लगेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि जिस चीज़ ने आपको इतना बेचैन कर रखा था वो असल में इतनी बड़ी बात ही नहीं। फिर आपको समझ आएगा कि जिस ऊर्जा को आपने कुछ पलों के आनंद के लिए गवा दिया असल में कितनी कीमती थी। अगर आपने उस ऊर्जा को बचाया होता तो आज कुछ बड़ा कर पाते, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में या अपने लक्ष्य को पाने में। अगली बार जब भी कोई विचार आपको परेशान करे तो बस यह ट्रिक आजमाओ। गहरी सांस लो, सांस नाभि तक ले जाए और अपने मन को शांत होने दें। आपको खुद लगेगा कि आपकी ऊर्जा अब बेवजह बर्बाद नहीं हो रही है, बल्कि आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर पा रहे हो। यही तरीका है खुद को मजबूत बनाने का और अपने मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण पाने का। तो यह तरीका एकदम कारगर है। सबसे पहले आप आंखें बंद करें और आराम से बैठ जाएं और सांसों पर ध्यान लगाएं। गहरी सांस भरिए और जब वह सांस आपके शरीर में जाए तो उसे नाभि के नीचे तक जाने दें। आप उस सांस को 5 सेकंड तक वहीं रोक कर रखिए, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। अब यह देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। अगर वो 8 से 9 बार से ज़्यादा हो रही है तो उस सांस की गिनती को कम करें, इसे और गहरा बनाएं। यह प्रक्रिया आपको 3 से 4 मिनट तक करनी है। हर बार गहरी सांस लें, 5 सेकंड रोकें और फिर छोड़ दें। ध्यान रहे कि सांस नाभि के नीचे तक जाए। जितनी ज़्यादा सांस गहरी सांस ले सकते हो लेने की कोशिश करिए, महसूस करेंगे। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको तुरंत अंतकाम, वासना या गुस्सा जैसे विचारों से राहत देगा। आपको जो भी ऊर्जा कम हो रही थी